तो हेलो बच्चों, मेरा नाम उमेश पाल और आज हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हमें पढ़ना क्या है, तो हम देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के डुअल नेचर को हमें स्टडी करना है। तो लाइट का डुअल नेचर क्या होता है, तो फर्स्ट सबसे पहले हमें ये जानना है लाइट क्या होती है। तो हम देखते हैं लाइट कैन नॉट सीन, लाइट हमें दिखती नहीं है बट लाइट के इफेक्ट हमें दिखते हैं। तो लाइट के इफेक्ट का मीन्स क्या होता है, फॉर जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगर हमें अंधेरे कमरे में किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो हम लाइट की रे को इंसिडेंट कराते हैं उस ऑब्जेक्ट पे। इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कमरा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये कमरा अंधेरा हो, इस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना हो, अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें देखना हो तो हम क्या करते हैं, लाइट के रे को इंसिडेंट कराते हैं। और जब रे इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होता है तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट जब इंसिडेंट होता है, इस पे जब लाइट पड़ती है इस ऑब्जेक्ट पे, तभी हमें ये ऑब्जेक्ट दिखता है। क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, ये हम अपने नेक्स्ट अभी लेक्चर में आगे हम पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं हमें लाइट का इफेक्ट हुआ। देखो क्या हुआ, हमारे पास लाइट है, प्रॉपरली लाइट है बट हमें नहीं दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या है ना, लाइट हमें नहीं दिखती, लाइट का इफेक्ट दिखता है। जैसे होता नहीं है, फोर्स हमें नहीं दिखती, फोर्स का इफेक्ट दिखता है। जैसे अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे मार्कर है, ये यहाँ से यहाँ आना चाहता है, इसका इफेक्ट जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, किसी आयरन कील को मैग्नेटिक इफेक्ट उसे इफेक्टिव करके खींच लेता है, हमें वो नहीं दिखता लेकिन उसका इफेक्ट दिखता है कि हाँ यहाँ से यहाँ पे आ गया। उसी तरह अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो तो लाइट के इफेक्ट हमें शो कराता है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। तो हम देखते हैं हमारे टॉपिक में क्या है, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के डुअल नेचर के बारे में स्टडी करना है। तो लाइट के बारे में हमने पहले देख लिया, क्या हमें सबसे पहले जानना है लाइट क्या होती है। क्या जानना है, लाइट क्या होती है। तो लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक प्रकार क्या है, एनर्जी है, एनर्जी है। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है बेटा। वो जो एनर्जी होते हैं ना, वो फोटॉन के पैकेट के होते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस सब के बारे में। तो हम देखते हैं हमें क्या पता है, लाइट कैन नॉट सीन, लाइट हमें दिखती नहीं है। लाइट कैन सीन इफेक्ट, लाइट के इफेक्ट हमें दिखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट को देखना तो वहां पर हमें लाइट को इंसिडेंट कराना पड़ता है, तब मुझे ऑब्जेक्ट दिखता है। तब अब हम चलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का डुअल नेचर क्या होता है पता है आपको। जैसे अगर ये मार्कर हमने बनाया नहीं है लेकिन मैं इसका यूज जानता हूँ। जैसे अगर इसे मुझे बताना हो इसके अंदर मतलब ये क्या है, तो हम ऐसे कह सकते हैं मार्कर है, ये ब्लू रंग का चलता है बेटा। किस रंग का चलता है, ब्लू रंग का चलता है। व्हाइट कलर की इसकी सारी चीजें हैं, कैप इसका ब्लू है। बट जो इसको बनाया है वो क्या बता सकता है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी ब्रीथ इतनी है और इसमें इंक पड़ती है, एक रॉड है जिससे ये वर्क करती है। अब ये क्या हुआ, उसने कुछ ज्यादा चीजें के बारे में बताया। क्यों, क्योंकि हमने भी गलत नहीं बताया था, ये भी गलत नहीं बताया है, जो ये कंपनी वाला है वो भी गलत नहीं बताया है। क्यों, क्योंकि उसने जितना स्टडी किया है उतना बताया है और हम जितना देखते हैं उतना जानते हैं। उसी तरह लाइट का डुअल नेचर होता है। पहले हम लोग वेव नेचर को स्टडी किए थे, वेव नेचर के बारे में देखे थे और हम लाइट का रिफ्लेक्शन देखते थे, रिफ्लेक्शन देखते थे। इससे हमें लाइट का सिर्फ वेव नेचर ही पता चलता था। तो हमने मतलब और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसमें से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हमें लाइट किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती थी। तो वहां से क्या हुआ था कि वहां से एनर्जी इमिट हुई थी, इट मीन फोटॉन की एनर्जी इंजेक्ट होने लगे। तो बहुत सारी चीजें हुई, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, तो चलो हम देखते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के डुअल नेचर के बारे में। लाइट का डुअल नेचर क्या होता है, एज वी नो दैट, देखते हैं क्या होता है बेटा, अच्छे से देखिएगा। एज वी नो लाइट हैव टू नेचर। First is wave nature, as well as particle nature. लाइट के पास क्या होते हैं, एक हमारा वेव नेचर होता है और एक हमारा पार्टिकल नेचर होता है, एक हमारा वेव नेचर होता है। अच्छा, लाइट कब वेव नेचर को शो करती है
और कब पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। देखिए एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली इट मीन्स यहाँ पे सेंस क्या होता है, लाइट दो नेचर होते हैं। कब सर हमें कब पता चलेगा कि लाइट कब तो पार्टिकल नेचर के बिहेवियर कर रही है और कब वेव नेचर के बिहेवियर कर रही है। तो आइए हम देखते हैं कब करते हैं। तो बेटा हमें पता होना चाहिए जब लाइट वेव नेचर को शो करे, जब क्या करे, वेव नेचर को लाइट शो करे तो होता क्या है, इंटरफेरेंस होता है। लाइट का इंटरफेरेंस का मतलब आप लोग समझते हो, जब लाइट का क्रस्ट, क्या बेटा, जब लाइट का क्रस्ट, एक क्रस्ट हो गया, और जब ये लाइट का क्रस्ट और ये लाइट का ट्रफ हो गया, एक क्रस्ट हो गया एक ट्रफ हो गया, जब लाइट का क्रस्ट और ट्रफ क्या हो, एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते रहें, और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, एक फ्रिंज बनाते हैं, यहाँ पे डार्क फ्रिंज, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे ब्राइट। इस तरह से जब फ्रिंज बनते हैं तो हम कहते हैं लाइट का इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है, लाइट का इंटरफेरेंस होता है। और डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन का मतलब तो आप लोग जानते हैं, किसी प्रिज्म पे लाइट करे कोई इंसिडेंट करा है, लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर में उसे डिवाइड कर दे, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हो जाती है। सुपरपोजिशन क्या होता है, आप लोग ये भी जानते हो, सुपरपोजिशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। एक चीज पढ़ने के लिए हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, जो कि इसके पहले का टॉपिक है, और आप लोग आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स। जब हम वेव ऑप्टिक्स की टॉपिक पढ़ते हैं, जब हम क्या करते हैं, वेव ऑप्टिक्स की टॉपिक पढ़ते हैं, तो वेव के सारे यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट और बहुत सारी चीजें उसमें हम स्टडी करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कब तो लाइट पार्टिकल नेचर के फॉर्म में बिहेव करती है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो, आप लोग पढ़े हो, क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, हम लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, लाइट का जब हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं, आइए देखते हैं। तो यार एक्चुअली मिट भी नहीं रहा है, चलो आगे से हम लोग देखते हैं कैसे करना होगा। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में, लाइट इंसिडेंट में जब किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे। आप लोग पढ़े हो, एक किसके कारण होता है, लाइट कौन से नेचर को शो करता है, लाइट के वेव नेचर को शो करता है। लाइट क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ किसी ऑब्जेक्ट, किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट होकर जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो हम कहते हैं लाइट के वेव नेचर को शो करती है। लाइट का यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोग सुने होंगे, क्लास 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं। जब लाइट एक सोर्स से निकलती है और किसी दो सोर्स से होके जाती है, और फिर ये क्या करती है, एक नया वेव बनाती है, और ये सब क्या बनते हैं, वेव फ्रंट बनते हैं। तो क्या होता है, लाइट जब वेव फ्रंट बनाती है, क्या बनाती है, वेव फ्रंट बनाती है, तो लाइट किस फॉर्म को शो करती है, वेव नेचर को शो करती है। उसी तरह अच्छा अब कब तक पार्टिकल नेचर को शो करेगी लाइट देखो जब पार्टिकल नेचर को शो करेगी तो लाइट जब पार्टिकल नेचर को शो करेगी ना, तब लाइट के फोटान होते हैं। क्या होते हैं, फोटान। लाइट फोटान के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। लाइट वर्क करती है, जो फोटान होते हैं वर्क करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन का फोटान का मोमेंटम होता है। क्या होता है, फोटान का मोमेंटम होता है बेटा। जब फोटान का मोमेंटम होने लगता है तब फोटान का मोमेंटम का मतलब समझते हो, अभी हम लोग दिखाते हैं फोटान का मोमेंटम कब होता है, P इक्वल टू hc/v, hc/λ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग का लेक्चर यही है, टॉपिक ही यही है। तो आइए हम लोग इसके बारे में आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें अगला टॉपिक। तो हमें क्या बात करना होगा, अच्छा अब हमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़नी क्या होगी। मॉडर्न फिजिक्स में एक्चुअली हमें पढ़ना होगा ना लाइट के सिर्फ एक नेचर को। कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर। जब हम लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी करते हैं ना,
जब हम लाइट के पार्टिकल नेचर को स्टडी करते हैं तब हम मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करने लग जाते हैं। जब हम मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ते हैं तो लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और लाइट का डुअल नेचर जो होता है वेव नेचर होता है, इसे हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। वेव ऑप्टिक्स इससे पहले का चैप्टर है जो कि आप लोग पढ़ चुके हो। अब हम चलते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। जब हम पार्टिकल नेचर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा फोटॉन क्या होता है, ठीक, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आपको पता है हमारे इस मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में क्या क्या स्टडी करनी है। हमें सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करना है। क्या करना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी करना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? फिर इसके बाद हमें करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, डी ब्रोगली करनी है, और एक्सरे करना है, रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टडी करनी है। बस यही सब सारी चीजें हैं। और हम लोग आगे चलते हैं फोटॉन के बारे में देखते हैं। तो फोटॉन के बारे में हम क्या देखते हैं, आइए इसे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा पानी लगा लेते हैं। भाई जानते ही हो अगर कोई चीजें नहीं अपने अनुसार चलती है तो हम थोड़ा सा वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो और हम अपने टॉपिक के बारे में भी स्टडी करते रहेंगे। तो हमें करनी क्या है और कैसे करनी है, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं। चलिए, क्या है, पहला दिन है हमारे लेक्चर का, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पाया है, धीरे धीरे होता रहेगा। आप लोग साथ में रहेंगे तो सारी चीज़ें होती रहेंगी, इसमें कम से बड़ी नहीं बात है। और वो तो भाई फिजिक्स है, आप लोग तो जानते ही हो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का सेंस ही है, सबसे पहले तो हमें जानना है साइंस क्या होती है। साइंस का सेंस ही होता है सेंस करना। आप क्या सोच सकते हो, यही साइंस है। देखिए हमें यही नहीं सोचा था कि मिट जाएगा कि नहीं, इरेज होगा कि नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। थोड़ी सी साइंस के बारे में हम लोग को अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। और साइंस बहुत अच्छी चीज़ें हैं। साइंस इन द सेंस हम क्या सोचते हैं वही हमारी साइंस है। हमारे सोच पे डिपेंड करते हैं किस फॉर्म में सोचते हैं। अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का मतलब होता है फ्यूचर। हमें फ्यूचर के बारे में जानना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर, यही होती है फिजिक्स हमारी। बस और कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है भाई कि आपको ये सब करनी है। कुछ नहीं करना है, बस सीखना है। फिजिक्स के बारे में थोड़ी बहुत सीखते रहो, पढ़ते रहो, बुक बहुत ज़्यादा यूज करो। जितने ज़्यादा बुक रीड करोगे उतने नए नए वर्ड मिलेंगे, जितने नए नए वर्ड मिलेंगे उतने आप हमसे क्वेश्चन पूछोगे। और क्वेश्चन पूछना स्टूडेंट की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो समझ लो नहीं पढ़ रहा भाई। क्वेश्चन ही मायने रखता है आपने कितना समझा, क्योंकि क्वेश्चन हमें दिखाती है, जिसे कहते नहीं है तुम्हारी औकात क्या है। उसी तरह अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपकी औकात क्या है उसको थोड़ा देखिए, समझिए, बहुत अच्छे से समझिए, जो कि बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा है और हमें नहीं लगता कि आज ही मिल जाएगा। और वैसे तो नई नई चीज़ें हैं, जानते ही हैं आप लोग। मार्कर हमें लग रहा है बहुत अच्छा नहीं मिल पाया है, जो कि लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ले रही है। आइए हम थोड़ा सा स्किप करते हैं इस टॉपिक को। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना क्या है, हाँ पढ़ना फोटॉन के बारे में। फोटॉन क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं फोटॉन क्या होता है। अच्छा, तो हमें आगे बढ़ना है फोटॉन के बारे में। तो बेटा फोटॉन क्या होता है, चलिए फोटॉन क्या होता है। एनी लाइट, क्या, एनी लाइट सोर्स इमिटेड, एनी लाइट सोर्स, कोई भी लाइट सोर्स, एनी लाइट सोर्स इमिटेड रेडिएशन, क्या करे, रेडिएशन को इमिट करे, इट्स फोटॉन। जैसे क्या हो, एनी लाइट सोर्स, हमने क्या बताया, एनी लाइट सोर्स, एनी लाइट
source says immediate radiation, it's photon. फोटॉन क्या होता है? कोई भी लाइट सोर्स जो रेडिएशन को इमिट कर सके। क्या? कोई भी लाइट सोर्स जो रेडिएशन को इमिट कर सके उसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। फोटॉन का मीन समझते हो? फोटॉन हमारा ना वेव नेचर और लाइट के नेचर, लाइट के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करता है। जैसे देखो, अगर हमें फोटॉन को शो कराना हो तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, फोटॉन का कोई फीलिंग नहीं आती हमें। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सब चीजें क्या होती है ना, इनकी हमें फील आती है, हम इनको देखते हैं, वर्क इनका होता हुए देखते हैं, उनकी जो फॉर्मेशन होती है उनको होते हुए हमने देखा है। हमने क्या देखा है? फोर्स लगाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रुका है, फोर्स लगाए यहाँ से यहाँ आ गया, हमने देखा कि यहाँ से यहाँ आया। क्या किया था हमने? फोर्स को कैसे हम डिफाइन करते हैं? एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, एनी एक्सटर्नल एफर्ट इन अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, दैट इज कॉल्ड फोर्स। यही तो फोर्स है भाई। तो हम कहते हैं बेटा, जो फोर्स है, जो हमारी फोर्स है, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम विजिबिलिटी, उसको मतलब हमने देखा है, होते हुए हमने देखा है, बट हमने फोटॉन को कभी नहीं देखा है। फोटॉन के हमारे माइंड में इमेज नहीं आती। जैसे हमने कह दिया कि जंगल में शेर था, आपको पता है आपके माइंड में ना उस जंगल का इमेज बन जाएगा। शेर तो शेर, शेर के साथ नदी का इमेज बन जाएगा कि शेर नदी के किनारे बैठा है पानी पीने के लिए। इस तरह का इमेजिनेशन ना हमारे माइंड में चलने लगता है। अगर हम कह दें इलेक्ट्रॉन, आपके माइंड में क्या बनेगा बताइए? कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है। हमने न्यूट्रॉन को नहीं देखा, हमने प्रोटॉन को नहीं देखा, हमने इन सब चीजों को नहीं देखा है, हमने लाइट को नहीं देखा है। कोई कहते लाइट तो टॉर्च इमेज बनेगा, रे इमेज बनेगा? नहीं, लाइट का रे इमेज नहीं बनता भाई। जो हमने देखी ही नहीं उसका इमेज क्या बनेगा? फोटॉन हमने देखा है? नहीं देखा है, तो फोटॉन का इमेज नहीं बन सकता। इसलिए हम क्या करते हैं? हमने फोटॉन को देखा नहीं है। चलो अच्छा, हमने देखा नहीं है तो हम एक फॉर्मेशन ले ही लेते हैं आपके लिए। तो हम क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो वेव की तरह, और फिर इसे हम फोटॉन को हम सेंस ऑफ, अब देखो क्या हुआ, ये हमारा हो गया फोटॉन, ये हो गया फोटॉन। देखो अब एक ऐसे ऐसे करके वेव नेचर को शो कर दिया, और ऐसे करके पार्टिकल नेचर को शो कर दिया, फोटॉन को, पार्टिकल नेचर को। तो हम लाइट, फोटॉन को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी एनर्जी क्या होती है? इसकी एनर्जी होती है hc/λ। क्या होती है? hc/λ, या फिर इसे हम h न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? h न्यू कहते हैं। न्यू हमारा क्या होता है? c/λ। क्या होता है? c/λ मतलब क्या? जो हमारी लाइट की स्पीड होती है, इसकी लेमडा को हम क्या कहते हैं? लेमडा को हम कहते हैं वेव। ठीक, इसी को हम लेमडा कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वेव लेंथ जो नहीं होती है, आपने देखा ना, यही तो है भाई, इस तरह का है ये जो वेव का लेंथ है, इसी को हम लेमडा कहते हैं, और कुछ है नहीं वैसे। आइए हम लोग आगे देखते हैं, और हम तुरंत तुरंत मिटाते रहेंगे ताकि क्या हो भाई, मिट जाए आराम से, नहीं तो मीटो नहीं रहना है। आइए हम लोग आगे देखते हैं अपने टॉपिक में। हमें क्या जानना है? फोटॉन। फोटॉन की एनर्जी क्या होती है? ये जो फोटॉन होता है ना, ये क्या होता है? इससे हम एक तो पार्टिकल नेचर में वो कर दिए, एक वेव नेचर में। फोटॉन को हमने दोनों नेचर में इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। तो देखिए आगे इसकी एनर्जी क्या होती है? इसकी एनर्जी होती है एच न्यू, जिसे हम hc/λ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एच क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं एच क्या है। एच हमारा होता है प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट होता है, एच हमारा प्लांक कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। क्या होते हैं? जूल
सेकंड होता है। और सी क्या होता है? सी हमारा होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ई हमारा क्या है? ई हमारा है एनर्जी ऑफ फोटॉन। ठीक, क्या है? ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटॉन है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें एच सी की वैल्यू साथ लिखनी है। एच सी होता है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होता है। अच्छा, एच सी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होता है। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1240 ओनली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। क्या? -9 मीटर। ठीक, इस तरह से होता है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हमें आगे क्या पढ़ना है? हमें आगे पढ़ना है, अच्छा आपको कईयों को ये पता लगता है ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है एक वेव का है। नहीं बेटा, ये जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है ना, एक वेव का नहीं होता, ये एक वेव ट्रेन की एनर्जी होती है। एक वेव का मतलब समझते हैं? एक वेव का मतलब ये होता है इस तरह से, इसे हम एक वेव कहते हैं। इसकी एनर्जी नहीं है, ये जो फोटॉन की एनर्जी है ना, ये जो हमने फोटॉन लिखा है, ये फोटॉन की एनर्जी hc/λ, ये एक फोटॉन की एनर्जी नहीं, एक वेव की एनर्जी नहीं है, एक फोटॉन की एनर्जी। एक फोटॉन का मतलब होता है एक वेव ट्रेन। एक वेव ट्रेन का मतलब समझते हो? इस तरह से, इस तरह से ये जो एक वेव का जो ट्रेन होता है ना, ये इसे हम कहते हैं एक वेव ट्रेन। इसे कभी हम तोड़ नहीं सकते। जैसे अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट के रे को इंसिडेंट कराना हो, अगर यहाँ से एक फोटॉन जा रहा है तो मतलब एक ट्रेन जा रहा है, या तो एक ट्रेन, एक वेव ट्रेन की एनर्जी या तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, या तो यहाँ से एक वेव ट्रेन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी पूरी पूरी। आधा ऐसा नहीं कि 50% रुक जाए 50% रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। फोटॉन कभी टूट ही नहीं सकता। बात समझ में? फोटॉन कभी टूटता ही नहीं है। फोटॉन की एनर्जी ये क्या है? एक एनर्जी एक वेव की नहीं है, एक वेव की एनर्जी नहीं है, एक वेव ट्रेन की एनर्जी है। ये जो वेव ट्रेन होती है ना, इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी होती है hc/λ। इसकी एनर्जी क्या होती है? hc/λ होती है। और इसी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए इरेज करते हैं। आप लोग कॉपी कर लीजिए, एक बार पॉज करिए और कॉपी कर लीजिए इसे। ये सब टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम कहेंगे आप लोग इसे बहुत अच्छे से लर्न करें। और एक हमारा ये इस फॉर्मूले को याद रखिए, hc/λ। अभी हमें इसके टॉपिक के बारे में आगे बहुत सारी चर्चाएं होंगी और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे समझ गए, समझ लीजिए आप मॉडर्न फिजिक्स की आधी दुनिया देख लिए हैं। और मॉडर्न फिजिक्स का जो ये लेक्चर है, मतलब ये जो टॉपिक चल रही है, इसमें आप नीट के साथ साथ IIT के भी क्वेश्चन करेंगे और हम लोग HCB के क्वेश्चन करेंगे। HCB आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स की। जो कि आप लोग को भी आना चाहिए और हमें भी आना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं कि HCB जो हमारी बुक होती हैं उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि हमें दिखलाते हैं कि किस तरह से करना चाहिए। तो हम अभी रेज करते हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टॉपिक को। देखिए हमने इसमें थोड़ा सा सोडा वगैरह, निरमा वगैरह लगा लिया है क्योंकि भाई जल्दी ये साफ़ नहीं होता। इरेज कर देते हैं और आप लोग अपने टॉपिक पे एकदम कंसंट्रेट रहिए। फोटॉन ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इसमें क्या क्या है
और आप नोट करते रहें टॉपिक वाइज, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे फोटान की जो पावर है। अभी तो हमने एनर्जी देखा, अब पावर के बारे में देखेंगे। पावर क्या होता है? पावर तो भाई सबकी होती है अपनी अपनी, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भाई, पावर अपनी अपनी होती है। एक एमएलए की पावर दूसरी होती है, एक ग्राम प्रधान की पावर दूसरी होती है, और एक एमएलसी क्या होते हैं भाई पता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तो हम नहीं जानते, हालांकि आप लोग भी नहीं जानते हैं, ना जाने तो ही ठीक है। और वैसे हम लोग को जितना जानना है साइंस के बारे में जानना है, जिससे हमारी फ्यूचर चेंज हो सकती है। आपको पता है हम लोग आज से नहीं कई पुस्तकों से ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। बेटा कुछ नया करने के लिए हम ही लोग तो करेंगे, और कौन करेगा यार? भाई आप करोगे, हम करेंगे, आप जैसे लोग आने वाली पीढ़ियाँ करेंगे। हमेशा हम न्यूटन्स लॉ को पढ़ेंगे तो हमारी लॉ कब आएगी? हमें दूसरे को पढ़ेंगे, दूसरे लोग भी हमारे पढ़ेंगे। भाई इस तरह का आपने अंडर माइंड सेट रखिए, जिंदगी बनी है काटने के लिए नहीं, जीने के लिए। हम जीना जानते हैं, जो जीना जानता है ना उसे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। और आप लोग भी हमें लग रहा है कि प्लीज जीना जानते हो, और अपना सारी चीज़ें क्लियर करो, सारे टॉपिक क्लियर करो। चलिए अब हम लोग आते हैं पावर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके पावर के बारे में काफ़ी देख लेते हैं एक बार फिर। अपने हम लोग मिशन पर रहते हैं। और वैसे फिजिक्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई, जो जान गया वो जान गया, समझ लीजिए। जिसने जो समझ गया फिजिक्स के बारे में, बंदा बहुत आगे जाएगा। आइए हम लोग फोटॉन के पावर के बारे में पढ़ते हैं। तो आज आगे हम लोग का टॉपिक है पावर। अच्छा जी, तो इनको और कुछ हो गया है, ये कह रहे हैं भैया थोड़ा अच्छे से इरेज करिए। कर लेते हैं भाई, थोड़ा पेपर लगा लेते हैं, और हमारे पास इसके ज़्यादा सेवाएँ तो नहीं हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं पावर के बारे में। पावर इक्वल टू होता है DE बाई DT। क्या होता है? DE बाई DT, एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। पावर क्या होता है? अच्छा आपको पता है जब हम इसके n टाइम ऑफ एनर्जी, जब फोटॉन की एनर्जी क्या हो ना, n टाइम क्या हो, इंसिडेंट हो किसी मेटल सरफेस पे, तो क्या होता होगा? तो हम देखते हैं dN बाई dt इंटू E इक्वल टू पावर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। तो हम लोग देख लेते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई पावर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़े थे, अभी हम लोग आगे पढ़े हैं E इक्वल टू क्या हम लोग लिखे थे? hc बाई लेमडा लिखे थे ना। एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू hc बाई लेमडा, प्लैंक कांस्टेंट इनटू मल्टीप्लाई बाई लाइट स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ फोटॉन। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? पावर क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। जब किसी मेटल सरफेस पे क्या हो, इंसिडेंट होता है, तो वहां से एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, और फिर हम वहां पे फोटॉन की एनर्जी को देखते हैं, तो उसकी पावर क्या होती होगी? तो पावर इज इक्वल टू W dN by dt। इट मींस the rate of change of number of photon is energy। ओके, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे DE by dt किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। जब हम n टर्म मान लीजिए, n नंबर ऑफ फोटॉन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, इंसिडेंट हो किसी मेटल सरफेस पे, तो वो किस तरह का इफेक्ट होता होगा? तो W इक्वल टू बेटा क्या है? dN बाई dt, एनर्जी ऑफ फोटॉन हमने देखा है क्या होता है? hc बाई लेमडा इंटू dN बाई dt। यहाँ पे dN बाई dt क्या है? dN बाई dt क्या है? हम देखते हैं dN बाई dt, वेयर dN बाई dt इक्वल टू क्या है? इक्वल टू है
नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, दैट इज ये क्या है हमारा dN/dt है, ये हमारा dN/dt है। W इक्वल टू पावर इक्वल टू hc बाई लेमडा इंटू dN/dt। यहाँ पे क्या है? dN/dt, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, एनर्जी अभी हम लोग देखे हैं ना, dE/dt, द रेट ऑफ चेंज। क्या हम लोग देखे हैं? एनर्जी ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, एनर्जी ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम को जब हम n से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इन फॉर्म ऑफ एनर्जी फोटॉन, फोटॉन ऑफ एनर्जी जब किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है। इट मींस यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है किसी सोर्स की पावर, जब किसी हम सोर्स के पावर को ना किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो वो कितना फोटॉन इमिट करता है, उसको हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, और अभी हम क्वेश्चन कराएंगे आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। क्या देखते हैं आगे? अगला टॉपिक हमारा है इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन के बारे में आगे हम चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन क्या होता है? देखो, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन जो है ये क्या होता है? अच्छा, इसमें हमें ये चीज़ें याद करनी होंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। इसे हम इस फॉर्म में याद कर सकते हैं या तो हम इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। आइए, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन इसको जो होता है पावर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर अपॉन एरिया, वाट अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। तो अब पावर अपॉन एरिया, यहाँ पे पावर का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, यहाँ पे पावर की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम पुट करते हैं पावर की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इंटेंसिटी I इक्वल टू hc बाई लेमडा dN/dt, ना बेटा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन। ठीक, यहाँ पे भी dN/dt क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? अच्छा, यहाँ से देखिए, अगर हमें निकालना हो, यहाँ से अगर हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। जब किसी मेटल सरफेस पे ना, जैसे हमने यहाँ से क्या निकाला था? वाट पावर निकाला था। जब किसी मेटल सरफेस पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन आ रहे हैं और कितना इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहा है, मतलब इमिट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, वो हम यहाँ से देखे हैं। इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन अगर हमें देखना होगा तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन हम निकाल सकते हैं। अब हम इसे इक्वेटिंग कर देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे करेंगे तो I लेमडा A डिवाइड बाई hc इज इक्वल टू dN/dt। ये क्या है मेरा? यहाँ से निकल गया नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इक्वल टू क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट लेमडा इंटू एरिया अपॉन hc। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका सेंस क्या होगा। इसका सेंस ये होगा ना बेटा, अगर हम किसी हम मेटल सरफेस पे लाइट के फोटॉन को, लाइट की एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन, लाइट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी इट्स फोटॉन, जो एनर्जी के पैकेट होते हैं वो फोटॉन के होते हैं। वही चीजें हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल नेचर में, वही हमारा मॉडर्न फिजिक्स है। लाइट का ड्यूअल नेचर जो है, फर्स्ट नेचर हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था, सेकंड नेचर हमारा क्या है? पार्टिकल नेचर, जो हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे द रेट ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाई लेमडा इंटू एरिया अपॉन hc। यहाँ से हम क्या निकालते हैं? जब किसी हम मेटल सरफेस पे लाइट के रे
सोर्स ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो वहां से कितने नंबर ऑफ फोटॉन इमिट होते हैं। यही चीजें हम कहाँ से निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन से निकालते हैं। और अब हम लोग चलते हैं जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट की विजिबिलिटी कैसे देखते हैं, आइए हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। और इसे आप लोग एक बार कॉपी कर लीजिए पॉज करके, और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं और इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके चलिए फिर करते हैं। रात को 3 बज रहे हैं तो हम आपके लिए अगर इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़िए। जो टॉपिक जहाँ पे जो पॉइंट ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम उसका आंसर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करिए, जितने ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो तो बेटा किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना, हमें किसी भी टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाना। फोटॉन होता क्या है, आया कहाँ से, इसका वर्क क्या है, इसके फंक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना सीखे हैं, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं। जितने ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्योंकि भाई हम नीट में जाकर के डॉक्टर बनने के हमें फिजिक्स थोड़ी ना वहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमें तो बायोलॉजी पढ़नी है। आप लोग बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट करिए, उस पर ध्यान दीजिए। फिजिक्स के सिर्फ लेंथ को बढ़ाइए, डेप्थ को नहीं, गहराइयों पे न जाइए। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करिए, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे आप ही का एडवांटेज होगा। और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल करिए, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितना एक्सरसाइज आप करेंगे, क्योंकि आपको सीखना है, हमें थोड़ी ना सीखनी है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं करें। जितना आप मेहनत करेंगे वही आपका रिजल्ट होगा। ये करने में तो काफी समय लग जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। एनर्जी ऑफ विजिबिलिटी लाइट क्या देखते हैं, आपको पता है विबग्योर के बारे में आप लोग सुने हैं? वी से आर तक ये होते हैं ना एनर्जी। अच्छा, इसकी जो वेव होती है, वेवलेंथ होती है, कितना होती है बेटा? वी की कितना होती है? 38,000 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना होता है बेटा? वी आर, इसकी वेवलेंथ कितना होता है? 76 एंगस्ट्रॉम ना होती है, यही तो जानते हैं। आइए हम लोग इसमें देखते हैं। अच्छा, आपको पता है ये हम क्या देख रहे हैं? एनर्जी ऑफ विजिबिलिटी ऑफ, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या हमने लिखा है? वेवलेंथ ऑफ वायलेट, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर के बारे में, यही है ना? एंगस्ट्रॉम, हाँ बेटा एंगस्ट्रॉम। आइए अब हम लोग देखते हैं। आपको पता है एनर्जी निकालने के लिए भी हम लोग फॉर्मूला देखे थे। क्या देखे थे बेटा? हम लोग फॉर्मूला देखे थे, एनर्जी इक्वल टू एफसी बाई लेमडा। इस फॉर्म में दिया है ना, देखो कितनी वेवलेंथ है इसकी। आइए एनर्जी ऑफ, हम लोग किसका देख लेते हैं पहले? रेड का देख लेते हैं, रेड का देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ फोटॉन किसकी? रेड लाइट। देखते हैं। ई आर इक्वल टू बेटा एच सी की हमने वैल्यू निकाली थी, कितना निकाला था? हम लोग निकाले थे 1240। अभी हम लोग लिखे थे भाई 12400 एंगस्ट्रॉम। जी हाँ एंगस्ट्रॉम। क्या था भाई? ये था इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में था। अच्छा, लेमडा हमने किसका बेटा? रेड का। रेड की लेमडा 7600 कैंसिल, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? यहाँ पे आपका 124 इलेक्ट्रिक वोल्ट बाई 67। अब इसको हम लोग करते हैं 5/3 के सेंस में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स अब ये कितना आ जाएगा? 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये इतना आ गया, किसकी आ गई है, ये आ गया है एनर्जी ऑफ रेड की। अच्छा, एनर्जी ऑफ बेटा वायलेट की कितना आ सकती है, तो इसी का दुगना हो जाएगा, क्योंकि इसका हाफ है तो इसका दुगना हो जाएगा। एनर्जी ऑफ वायलेट की आ जाएगी 3.33, हाँ 16 हाँ ठीक है, 3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, ये है विजिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट की विजिबिलिटी कितनी आएगी बेटा, 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितना है 3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, विजिबिलिटी, एनर्जी की विजिबिलिटी सॉरी। इससे देखो ना, इससे माइंड में बना के रखो, कहाँ से आया कैसे आया, इतना प्रोसेस करने से अच्छा है कि हम इतना लर्न कर लें, जो कि हमें आगे काम देगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। देखो काफी एनर्जी ले रही है मेरी आदत को मिटाने के लिए, इरेज करना मतलब एक प्रकार से यहाँ पे। चल देखते हैं आगे हम लोग, अब आगे हम लोग को क्या करना है। अगर आपको दिया हो, क्या दिया हो, किस टाइप क्वेश्चन दिया हो कि आपको इसका यूज करना हो, तो देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर दिया हो 100 वाट का बल्ब हो, क्या हो 100 वाट की एनर्जी हो, क्वेश्चन दिया हुआ है 100 वाट ऑफ लाइट एनर्जी सोर्स। अच्छा, 100 वाट का कोई लाइट सोर्स हो, ठीक, जिसकी एफिशिएंसी 10% हो, मतलब उसका 10 वाट की विजिबल हो, तो हाउ मेनी, कितने नंबर ऑफ फोटॉन होगा। जैसे आपको एक कह रहा है ना, एक 100 वाट का बल्ब है, कितना बेटा 100 वाट का बल्ब है, लाइट सोर्स है, आपको पता है ना, ये मान लीजिए टॉर्च है, ठीक, यहाँ से जो लाइट का सोर्स निकल रहा है वो कितना है 100 वाट का है। कितने का है बेटा 100 वाट की लाइट एनर्जी सोर्स है। अब ये कह रहा है इसमें से कि इसकी एफिशिएंसी अगर 10% हो, इसकी एफिशिएंसी क्या हो 10% का हो, अगर इसकी एफिशिएंसी 10% का है तो ये कितना नंबर ऑफ फोटॉन देगा, कितने नंबर ऑफ पर यूनिट टाइम, कितने नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम में क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक, कितने नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट। अगर 100 वाट की बल्ब है, हमारे यहाँ CFL लगा है, अगर ये 100 वाट का CFL है, इसकी एफिशिएंसी क्या हो 10% की हो, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, ये कितना नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम में क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास अब हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं dN/dt इक्वल टू 10% की एफिशिएंसी है 10 इंटू विजिबिलिटी कितना है, देखो 1.66 से 3.33 है ना, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके बीच में ये होगा कहीं, मान लीजिए 2 है, 2 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ठीक, अभी ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 3 पॉइंट कितना आ सकता है, हमें तो लग रहा है 3.33 आएगी, 3.33 इंटू 10⁻⁻19, हाँ +19 कूलम, +19 कूलम नंबर्स में आएगा ना, +19 होगा, कितना होगा +19 फोटॉन पर सेकेंड एक इमिट करेगा, +19 फोटॉन पर सेकेंड इमिट करेगा। मतलब यहाँ समझ में आया, अगर 100 वाट का कोई बल्ब है, उसकी 10% एफिशिएंसी है, कितनी है 10% एफिशिएंसी हो, तो कितना नंबर ऑफ फोटॉन इमिट करेगा। तो हमने अभी फॉर्मूला लगाया था ना, नंबर ऑफ फोटॉन इक्वल टू एफिशिएंसी अपॉन विजिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, अभी हमने निकाला है, इतनी विजिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको पुट किया और इसका इसमें डिवीजन करेंगे, तो 3 इंटू, क्योंकि 2.2 का 1.6 में कराओगे कितना आएगा 3.2 आएगा, 3.2 का 10 में डिवीजन कराओगे ये आ जाएगा 3.33, एक निगेटिव है ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻+ फोटॉन पर सेकंड इमिट करेगा। अब आइए हम लोग मोमेंटम ऑफ फोटॉन के बारे में देखते हैं।
अभी तो हमने एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट के बारे में देखा, और यहाँ से हमने कुछ विजिबिलिटी निकाली है, कुछ रेंज निकाले हैं एनर्जी के, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटॉन के विजिबिलिटी के कुछ रेंज निकाले हैं, जो कि 1.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। अब इसमें हमने देखा है कि एक क्वेश्चन हमने किया है, क्या क्वेश्चन किया है, अगर 100 वाट की कोई बल्ब है जिसकी एफिशिएंसी 10% है, अब वो कितने नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड में इमिट करेगा। तो हमने देखा dN/dt नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इक्वल टू फॉर्मूला लगाया और इसे सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम का? हमने क्या लिखा था? हमने अभी लिखा था नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम dN/dt। आप लोग भी किए थे भाई, dN/dt कितना था? I a lambda अपॉन hc, यही था ना। अब यहाँ से विजिबिलिटी हमने निकाला था, जैसे कि वैल्यू इसमें पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, आसानी से हो गया। अब आइए मोमेंटम ऑफ फोटॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटॉन के बारे में तो ये टॉपिक बहुत अच्छा था, आप लोग एक बार कॉपी कर सकते हैं, और देखिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लेंगे तो सही ही रहेगा। चलिए पोस्ट करिए, उसे कॉपी करिए। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ईजी है, बस समझने का है, बस बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं इसमें। जितना आप अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी उतना आप प्रोग्रेस करोगे। आइए अब हम इसे इरेज करते हैं। तो मोमेंटम ऑफ क्या है हमारा टॉपिक? मोमेंटम ऑफ फोटॉन एनर्जी। अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम का मतलब आप लोग तो जानते हैं, मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? अरे मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? P से। P इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी है बेटा। वही तो होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का मास उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका मोमेंटम निकल जाता है। मोमेंटम का मतलब, अगर हमारे हैंड जो है उसकी वेलोसिटी तेज रहे, आपके गालों पे पड़े, तो क्या होगा? आपके गाल का आकार, चिक का आकार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जिसे कहते हैं थप्पड़। आप लोग शायद जानते हैं, जिसको पढ़ते हैं उसको पता चलता है। और क्या होता है, हमारे बॉडी पे मूवमेंट कर देता है, मतलब अचानक से कोई इफेक्ट हो फोर्स के सेंस में, वही होता है मोमेंटम। P इक्वल टू m इंटू वी। यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा? हमने स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चर्चा किया था, मोमेंटम क्या होता है? h बाई लेमडा भाई, h बाई लेमडा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में लाइट क्या करे? प्रोपागेट करे, उसी डायरेक्शन में भाई मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब टक्कर ना बेटा। आइए देखते हैं हम लोग, इसे थोड़ा स्किप करना पड़ेगा क्योंकि भाई इरेज करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। कल से चीजें नहीं होंगी, कल से थोड़ा सा इसके लिए कुछ और किया जाएगा, व्यवस्था किया जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम ऑफ फोटॉन ना बेटा, मोमेंटम ऑफ फोटॉन के बारे में अब हम लोग देखते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या होता है? hc बाई लैम्डा, जो एनर्जी होती है किसकी? फोटॉन की। hc बाई लैम्डा इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ, थोड़ा सा अच्छे से करें।
आइए मोमेंटम ऑफ फोटॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या होता है? मोमेंटम ऑफ फोटॉन को हम मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने मैकेनिक्स में पढ़ा है मोमेंटम P इक्वल टू mv। क्या पढ़ा है? P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है? मोमेंटम P इक्वल टू h बाई लेम्डा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का मतलब आप लोग समझ गए हो, लाइट का रे, जिसको हम क्या कहते हैं? रे के बारे में जब हम पढ़ते हैं, रे क्या होता है आप लोग ये भी जानते हो। लाइट रे क्या होता है? अ लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ठीक, लाइट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। जैसे आप जब टॉर्च को किसी डायरेक्शन में इसे घुमाओगे लाइट को ऑन करके, तो जो लाइट का रे जाता है ना, जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट, जैसे आप लोग देखते हो नदी का पानी बहता है ना भाई, प्रोपागेट करता है। बहना और चलना का मतलब आप लोग समझ रहे हो? बहना और चलना का मतलब नदी में पानी बहता है, चलता नहीं है। हमारे यहाँ पंप से पानी चलाई जाती है, जिसे हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं उससे हम जैसे हम लोग किसान, आप लोग देखे होंगे किसानों के यहाँ एक ब्लैक वाली पाइप होती है या वाइट वाली आती है, लेंथ की तरह से सर्कल में उसे घुमाते हैं, या तो ब्लैक वाली होती है उसे बैंड लगा के घुमा देते हैं, उसे बैंड लगा के मोड़ते हैं, फिर वो इस डायरेक्शन में जाने लगता है। उसे पानी को चलाना कहते हैं। जैसे करंट चलती है वायर में ना, वायर में करंट चलती है, यहाँ से अगर इस तरफ से, अगर हमें इस तरफ से इस तरफ लेके आना है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ से वायर इस तरफ घुमा लेते हैं, तब ये चलता है। चलना का सेंस समझ गए? जब हम बनाते हैं भाई, हम पानी को घुमा देते हैं। हमारे यहाँ जैसे खेतों में पानी जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है भाई? वहाँ पे हम ब्लैक वाली पाइप लगा करके उसे घुमा देते हैं, क्योंकि उसे हम चलाते हैं, अपने अनुसार चलाते हैं ना। बहना का मतलब हमारे अनुसार ना हो भाई। नदी में, गंगा जी में पानी क्या होता है? बहता है, प्रोपागेट करता है। उसी तरह लाइट और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करे, बहे। हम चाहते हैं टॉर्च इधर जलाएं, हम चाहते इधर हो जाए, नहीं जा सकता भाई, नहीं जा सकता। लाइट बह रही है उस डायरेक्शन में, ये टॉर्च हमारे अनुसार है, बट लाइट के रेज हमारे अनुसार नहीं, वो तो बहते हैं, वो तो फैल भी सकते हैं। जैसे हमने लाइट को ऑन कर दिया CFL को, तो फैल जाता है। हम चाहते हैं यहाँ थोड़ी ना आएगा भाई, वो तो बह रहा है ना, वो तो चारों दिशाओं में बह रहा है, उसे रिफ्लेक्टर लगाना पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, तब वो सीधा जाता है, तब हमारे अनुसार चलता है। ठीक है, प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है? बहना। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। फोटॉन का मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू h बाई लेमडा, प्लांक कांस्टेंट अपॉन वेवलेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। जिस डायरेक्शन में क्या करे? प्रोपागेट करे, सिर्फ हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। आइए हम लोग मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम क्या कर सकता है बेटा? मोमेंटम वर्क कर सकता है, मोमेंटम वर्क कर सकता है, इफेक्ट पहुंचा सकता है। और क्या कर सकता है? मोमेंटम वर्क के साथ साथ फोर्स लगा सकता है। अच्छा, आप लोग हाई स्कूल में जो पढ़े हो ना, देखो यहाँ पे क्या चीजें हमें और नई चीजें सीखने को क्या मिलती है। तो आइए हम लोग इरेज करते हैं इसे। तो इरेज वाला जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा चला जा रहा है, जितने समय का हम लोग का टॉपिक नहीं चल रहा उतने तो इरेज करने का टॉपिक चला जा रहा है। आइए तक हम लोग आगे जानते हैं, लेकिन जो चीजें हम सीख लेते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते हैं। जो चीजें हम रट लेते हैं उसे हम बार बार भूलते रहते हैं। तो हमें सीखना है, अपने पीरियड ध्यान देना बेटा, हमें सीखना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना, हमें सीखना है। बस सीखते रहो, आगे चलते रहो। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम ये कह रहे हैं, जब हम किसी रिफ्लेक्टर पे, मान लीजिए ये रिफ्लेक्टर है, ठीक, यहां से हम फोटॉन की एनर्जी को लाते हैं। क्या लाते हैं बेटा? फोटॉन की एनर्जी को लाते हैं। अब क्या, अब इस रिफ्लेक्टर सरफेस पे आता है, ठीक, इस पे हिट करता है तो मोमेंट करता है भाई। तो इस पे जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट रे,
मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटॉन आप कह सकते हो, वो कितना होगा? वो होगा बेटा h बाई लेमडा। क्या होगा? h बाई लेमडा। कितना होगा? h बाई लेमडा होगा। अच्छा, जब यही बेटा रिफ्लेक्ट हो गए क्या करें? रिफ्लेक्ट हो जाए। जब ये इंसिडेंट होता है तो ये जो रिफ्लेक्टर मेरा सरफेस है इस पे मोमेंटम होता होगा h बाई लेमडा होता होगा। ठीक, अब क्या होगा? इसी पे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जब यहाँ से फोटॉन क्या होता होगा? रिफ्लेक्ट होता होगा। तब पर भी भाई अगर आप दौड़ते हो तो जमीन पे क्या करते हो? आगे की तरफ धक्का देते हो ना बेटा, धक्का देते हो। उसी तरह पीछे की तरफ मूवमेंट किया होगा, तो इसी डायरेक्शन में किया होगा। अच्छा, मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टर इज इक्वल टू h बाई लेमडा इक्वल ही होगा। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कि एक ही क्या करें? एक ही पॉइंट पे आए इंसिडेंट हो, यहीं से रिफ्लेक्ट हो, तो किस तरह का मोमेंटम होगा? तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम बेटा हम इन दोनों को प्लस करते होंगे तो क्या होगा? मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टर इक्वल टू 2h बाई लेमडा। कितना होगा? 2h बाई लेमडा होगा। हमारे टॉपिक में क्या है? 2h बाई लेमडा हो जाएगा। तो आइए आगे हम लोग और देखते हैं। जब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, जब किसी सरफेस पे लाइट फोटॉन एनर्जी इंसिडेंट होती है तो इस पे मोमेंटम होता होगा। मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इक्वल टू h बाई लेमडा। मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टर फोटॉन h बाई लेमडा। जब रिफ्लेक्टर, जब कोई लाइट मतलब फोटॉन की एनर्जी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, उस पे इंसिडेंट मोमेंटम होता होगा। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्टर मोमेंटम होता होगा। इन दोनों का सम एक ही सरफेस पे, हमने पढ़ा है ना हाई स्कूल में, इंसिडेंट फिर रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट होता होगा, तो वहां पे मोमेंटम कितना होगा? 2h बाई लेमडा। 2h बाई लेमडा। यहाँ पे इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड यही होता है ना। यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम होता होगा? सॉरी, तो यहाँ पे इतना 2h बाई लेमडा। ये हम लोग हाई स्कूल में पढ़े हैं और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो यार। और हम लोग यूपी बोर्ड वाले तो इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं ना कि उन्हें यही टॉपिक तो बस आती है पूरे हाई स्कूल में। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, जब इस पे आता होगा तो फोर्स कितना लगाता होगा? भाई मोमेंटम है तो फोर्स होगा, तो फोर्स कितना होता होगा? तो हम फोर्स के बारे में आगे देखते हैं। तो जब फोटॉन की एनर्जी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, मोमेंटम के साथ साथ फोर्स भी लगाती होगी, तो फोर्स कितना लगाता है और कैसे लगाता है? तो आइए हम लोग देखते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन जितना होता होगा, ध्यान देना, जितना नंबर ऑफ फोटॉन होता होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फोर्स के बारे में। और इस पे क्वेश्चन इस बार जैसा कि मुझे लग रहा है नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। जब कोई फोटॉन की एनर्जी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो कितना फोर्स लगाती होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इनटू मोमेंटम। क्या है? फोर्स किसका? फोर्स फोटॉन का। जब फोटॉन किसी सरफेस में इंसिडेंट होता होगा तो उस पर कितना फोर्स लगता होगा? तो बेटा पहले तो हमें मोमेंटम आना चाहिए, तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोमेंटम पर यूनिट टाइम। कितने नंबर ऑफ फोटॉन है? n नंबर ऑफ फोटॉन है, तो नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इनटू मोमेंटम, इट्स फोर्स। अब देखिए यहाँ से हम फोर्स के बारे में निकालेंगे। अगर हमें इंसिडेंट फोर्स निकालना होगा, क्या निकालना होगा? इंसिडेंट फोर्स, आई सफिक्स में आई है, इट मीन इंसिडेंट फोर्स क्या होता होगा बेटा? मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट इनटू नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इनटू नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इज इंसिडेंट। किसका? इंसिडेंट फोटॉन का। अच्छा, रिफ्लेक्टर का क्या होता होगा?
नंबर ऑफ फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इन रिफ्लेक्टर। जी हाँ, रिफ्लेक्टर। ठीक, किसका बेटा? रिफ्लेक्टर का। ध्यान देना, ये सब चीजें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ठीक, अब ये सब आते कहाँ से हैं? अगर आपको इसमें इसी इंटेंसिटी के सेंस में लेना होगा तो क्या करेंगे? आपको पता है इंटेंसिटी के सेंस में आप इसी की वैल्यू बस रख दीजिए। किसका? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम का। हम लोग निकाले थे ना अभी नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। हम लोग क्या निकाले थे? नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम। ध्यान दीजिएगा बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम हम लोग निकाले थे। और हम देखते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसे। काफी टाइम हो गया है इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। 2-4 मिनट कर लेते हैं। कितना भी लंबा हो जाए भाई, लेक्चर लंबा हो रहा है ना, उतना लंबा नहीं हो रहा है। 1-1.5 घंटे का लेक्चर नहीं होगा तो क्या होगा? 10 मिनट का लेक्चर थोड़ी ना होती है साइंस की। फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स को सीख नहीं पाते हैं। अब थोड़ा सा पता नहीं इसको आज क्या हो गया है भाई। एक्चुअली पहला लेक्चर है इसलिए आइडिया नहीं था। लेक्चर क्लास में होना, व्हाइट बोर्ड पे होना, वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। अब जानते हो यहाँ अपने तरीके से सारा सेटअप करना। आइए फोर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फोर्स ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या लिखे हैं? मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट। और हमें dN/dt अभी हम लोग आगे निकाले थे। dN/dt किसके को निकाले थे आपको पता है? नहीं, dN/dt अभी हम लोग निकाले थे। क्या निकाले थे बेटा? आपको याद होगा dN/dt हम लोग क्या निकाले थे? हम लोग निकाले थे IA लैम्डा अपॉन HC। क्या निकाले थे? पहले थे हमें किसका? मोमेंटम ऑफ फोटॉन h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा इंटू कर लो यार। इसको हम लोग क्या निकाले थे? IA लैम्डा। IA HC था क्या था आप लोग बताइए? IA लैम्डा था बाई HC। H से H कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। क्या कैंसिल? H से H कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। तो क्या आ जाएगा? IA बाई C। किसका है? फोर्स ऑफ इंसिडेंट फोटॉन का। किसका है बेटा? फोर्स ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। और ये क्या है? जो इंटेंसिटी है किसकी है बेटा? इंसिडेंट। ठीक, सिमिलरली इसी के जैसा किसका है बेटा? इसी के जैसा है फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन एरिया अपॉन C। अब हम तो देखो इसको भी याद करना पसंद करेंगे और हम तो चाहेंगे आप लोग बस इसको याद करें। इसको भी याद करना आपके लिए हमें लग रहा सही है। फोर्स इक्वल टू dN/dt नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट टाइम इनटू मोमेंटम ऑफ फोटॉन। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो, इसको भी आप सब याद कर सकते हो। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, आप इसको भी याद कर सकते हो। ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं और यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल जो कि बहुत अच्छी है, आप इसे पॉज करके राइट कर लीजिए। कॉपी नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाइए। सारे हम सेलेक्टेड टॉपिक करा रहे हैं और नोट्स बनाएंगे तो बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा भी रहेगा और ये टॉपिक आपको आने भी चाहिए। आइए हम लोग इधर कर लेते हैं। क्या देखिए, कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन किस टाइप का दिया रहेगा? क्वेश्चन क्या कह सकता है? कह सकता है फाइंड द फोर्स। क्या कह सकता है? फाइंड द फोर्स इन्वर्टेड बाय लाइट। क्या करें? इन्वर्टेड बाय लाइट। फाइंड फोर्स। चलिए लिखते हैं, इरेज कर ले भाई, कर लेते हैं तो हमें फॉर्मूला आप लोग तो पोज करो और तुरंत नोट कर लिया करो। नोट्स बनाते जाओ, सारे टॉपिक क्लियर होंगे। और ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस मांगता है। आप लोग जानते हैं मैथ इसमें कैलकुलेशन होते हैं। जैसे हम लोग मैथ के स्टूडेंट रहे हैं तो मैथ में क्या होती है बेटा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चन आपको आएंगे। प्रैक्टिस छोड़ दिया
आदत छूट जाएगी, तो आप नहीं कर सकते। किसी भी टॉपिक को या किसी भी फंडा को एक्टिव करने के लिए 7 डेज 21 डेज ले लो, और उसे रेगुलरिटी अपने जीवन के साथ बनाने में 19 डेज ओनली। इसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी, आप उसे छोड़ ही नहीं सकते, चाहे जो नशा हो जाए, आपको पढ़ने की नशा हो जाए। नशा का मतलब समझते हो, जिसमें आपको आनंद आने लगे। आनंद एक प्रकार की नशा है, चाहे जिसका हो, सिगरेट का हो, चाहे पढ़ाई की हो, घूमने का हो, जिसमें आपको आनंद आने लगे वो आपका नशा है, समझ लीजिए। कुछ बच्चे सोते हैं बहुत ज़्यादा, उनको उसी में आनंद आता है, वही नशा है। तो हम चाहते हैं आप लोग आनंद लीजिए पढ़ने का। एक ऐसी आनंद है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। देखिए हमारे आनंद ये है ना, हम आज 2 बजे से लगे हैं, इस समय हमें लग रहा है 4 बज गए हैं, 2 घंटे होने वाले हैं। आपके सारे टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है, किसको किसको पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, और फिर हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। आपको इसमें पढ़ने में आनंद आएगा, आप लोग भी आगे जाओगे। चलो आइए, फाइंड क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा फाइंड, क्या रहेगा? फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स इनवर्टेड find force inverted by light in the following। आइए देखिए, एक कह रहा पहला दिया हुआ है इस तरह एक सरफेस है, इसकी लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है। अभी कह रहा है ये परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, इस लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, परफेक्टली एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्ब। ठीक, दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा? दूसरा दिया हुआ है दूसरा मेरा दिया हुआ परफेक्टली रिफ्लेक्टिव। दूसरा मेरा है इंसिडेंट लाइट, ये क्या कर रहा है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिव। ये क्या कर दे रहा है? पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। थर्ड आगे, थर्ड दिया हुआ है 70% इज रिफ्लेक्ट। कितना परसेंट? 70%। कितना? 70% को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ये 70% रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये पूरा पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है। अभी कह रहा है जब ये पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो ये जो सरफेस है इस पे कितना फोर्स लगता होगा। आइए हम लोग देखते हैं कितना फोर्स लगता होगा। तो हमें पता होना चाहिए, हमें क्या पता होना चाहिए? अभी अभी हमने देखा था, जब क्या देखा था? जब किसी सरफेस पे लाइट का रे इंसिडेंट होता है, इतनी फोटॉन एनर्जी क्या होती है? इंसिडेंट होती है जब किसी सरफेस में। तो ये एनर्जी क्या कर रहे हैं? ये यहाँ पे आया, इस पे मोमेंटम किया, मोमेंटम किया, मोमेंटम कितना किया होगा? अब हम लोग देखते हैं, इस पे भाई ये पूरा पूरा एब्जॉर्बर है, इस पे मोमेंटम आया h/c। अभी हम लोग देखे थे कितना आया था बेटा? h/c ना, h/λ, सॉरी h/λ हम लोग देखे थे। अभी और हम लोग क्या देखे हैं? h/λ जो था वो IA/c के इक्वल टू था। फोर्स कितना? फोर्स निकालना है ना, इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट फोर्स के बारे में बस हम बात कर रहे हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? इंसिडेंट फोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंसिडेंट फोर्स अभी जस्ट हम इरेज किए हैं, आप लोग शायद कॉपी कर लिए होंगे, नहीं कॉपी किए होंगे थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाने पे और फिर उसमें देखिए हम लोग क्या किए थे।
इंसिडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इनटू एरिया अपॉन सी। नहीं यही था, रिफ्लेक्ट हुआ नहीं, पूरा पूरा एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू फोर्स इंसिडेंट प्लस फोर्स रिफ्लेक्टिव। बेटा फोर्स इंसिडेंट और फोर्स रिफ्लेक्टिव, यहाँ से फोर्स क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट तो हुआ नहीं है, सिर्फ इंसिडेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ इंसिडेंट कितना आया है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इनटू एरिया अपॉन सी प्लस फोर्स ऑफ रिफ्लेक्टर जिसका वैल्यू 0। तो हमारा कितना आया, फोर्स इस पे आया इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रे या इंसिडेंट फोटॉन इनटू एरिया अपॉन सी। ठीक, अब अगर पूरी तरह से क्या करें, रिफ्लेक्ट करें, तो बेटा रिफ्लेक्ट करेगा तो क्या होता होगा, आइए इसे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद हम इरेज करते हैं इसको। ठीक, कॉपी हो गया, हमें लग रहा है कॉपी हो गया है, इरेज करते हैं हम। पोस्ट करके आप लोग तुरंत कॉपी किया करिए, क्योंकि इतना जगह नहीं है। अब हम जगह बनाएंगे थोड़ा धीरे धीरे, सारे काम होते रहेंगे, आप लोग तो जानते ही हैं। स्टार्ट तो भाई कहीं ना कहीं करना पड़ता है। देखिए अगर ये सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टेड है, पहले तो इंसिडेंट हुआ, ठीक। अब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होता होगा, जब इंसिडेंट हुआ तो इंसिडेंट फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आई इंसिडेंट अपॉन एरिया अपॉन सी इंटू एरिया अपॉन सी। रिफ्लेक्ट हुआ तो भी फोर्स लगाया होगा इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इनटू एरिया अपॉन सी। इन दोनों को प्लस कर दोगे, प्लस करोगे तो बेटा फोर्स, टोटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ इंसिडेंट प्लस फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, लिख लेते हैं ऊपर। तो कितना आ जाएगा बेटा, फोर्स ऑफ इंसिडेंट कितना है, आई इंटेंसिटी ऑफ आई इंसिडेंट इंटू एरिया अपॉन सी प्लस इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टर, बेटा छोटा वाला बनाते हैं सफिक्स में, एरिया अपॉन सी। ऐड करोगे तो आ जाएगा 2, नहीं ले जाएगा आंसर, ठीक, मेरा आंसर आ जाएगा। तो जितना ये किया होगा उसी हिसाब से लगेगा। इंटेंसिटी दोनों का सेम है, तो आई कोई लिखने का ऑप्शन सी नहीं है, यहाँ पे 2IA इतना, ठीक। यहाँ से रिफ्लेक्टर इंटेंसिटी ऑफ। आइए आगे हम लोग देखते हैं, जो 70% हुआ होगा उसका क्या हुआ होगा, पहले तो 100% इधर गया होगा, फिर 70% इधर गया होगा, मतलब 0.7%। तो इसी में 0.7% ऐड कर लो। फोर्स, टोटल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ इंसिडेंट प्लस फोर्स ऑफ रिफ्लेक्टर। तो फोर्स ऑफ इंसिडेंट कितना होगा बेटा, फोर्स ऑफ इंसिडेंट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, आई ए अपॉन सी। फोर्स ऑफ रिफ्लेक्टर इस तरफ आया होगा, तो 0.7 आई ए अपॉन सी। इसे ऐड करोगे दोनों को, तो आई ए अपॉन सी प्लस 0.7 आई ए अपॉन सी, तो कितना आ जाएगा, 1.7 आई ए अपॉन सी। मतलब मैक्सिमम 2, मिनिमम 1। हम लोग लिखे, अच्छा लिखे थे, इरेज कर दिए हैं, आई ए अपॉन सी। मिनिमम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ये पॉइंट में 1.7 है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 और मिनिमम इतना फोर्स हो सकता है। तो आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, या एक क्वेश्चन और कर लें। आइए यहाँ पे फोर्स के बारे में हमने देखा है, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत सेलेक्टेड हैं, इतना समझ लीजिए कि ये मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, मेंस लेवल एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, मेंस में आए हुए हैं। और हमें लगता है 221 में ये नीट में क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं,
क्योंकि रिफ्लेक्टर से क्वेश्चन बहुत कम बने हैं और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत कुछ है नहीं इसमें। अब थोड़ा सा हम एक लेवल बढ़ा लेते हैं, होता ना ये क्वेश्चन करने का एक लेवल हो जाती है, तो हम लोग लेवल को बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं, थोड़ा सा भाई इसे साफ करने के लिए जो है निर्मा पानी लेना पड़ रहा है। आइए इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। सब आए हुए क्वेश्चन हैं, हालांकि अभी नीट में तो नहीं आया है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें लग रहा है नीट का लेवल बढ़ने वाला है, अब बढ़ता रहेगा। तो भाई कोई क्वेश्चन देखो रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, और क्वेश्चन कब कहाँ से आ जाएं, टॉपिक हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, मेथड बहुत सरल है, आप लोग देखे भी हैं। और इससे क्वेश्चन करिए, मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, नीट में आ सकते हैं। आ सकते हैं का मतलब कि समझ लीजिए 70% चांसेस हैं। तो आप लोग मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन छोड़िए मत, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और हम देखते हैं शाम तक एक लेक्चर और बनाते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज में मेरे ख्याल सारे करेंगे। और वैसे तो टाइम ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए हम इसमें नहीं कर सकते, बड़ा मेहनत लिया है भाई ये तो है। अगर क्या हो, अगर हम लोग नहीं, कुछ ऐसे के लिए नहीं है जो कि आपके लायक ना हो, सब आप ही के लिए है और सब आप ही लोगों के लिए ही बनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन दिया हो किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे क्या करें, थीटा एंगल पे अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएं तो इस सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा ना जी, कितना फोर्स लगाएगा। तो इसे निकालने के लिए मेरे पास बहुत इजी तरीका है। क्या ये तरीका है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन है बेटा ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे थीटा एंगल पे, किसमें थीटा एंगल पे लाइट के रे को इंसिडेंट कराएंगे तो कितना फोर्स लगाएगा इस सरफेस पे, ठीक, इसके बारे में हमें देखना है। तो हम देखते हैं, जब हम किसी सरफेस पे, जब हम किसी सरफेस पे थीटा एंगल पे लाइट के फोटॉन को इंसिडेंट कराते हैं तो क्या होता है। इसी तरह हम एक और पैरेलल लाइन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पैरेलल लाइन ले लेते हैं, यार यही ले लेते हैं इंसिडेंट, ठीक। जब हम क्या करते हैं, इसके प्रोजेक्शन लेते हैं, ठीक ना जी। अब हम देखते हैं इसका प्रोजेक्टर क्या होगा, इस पे साइन थीटा होगा, आई ए साइन थीटा, यही होता है ना शायद, ए साइन थीटा। मान लीजिए ये एरिया पे है ना, ये ए सरफेस है, ए साइन थीटा, ठीक है। क्या होता होगा, ए साइन थीटा। तो इस पे जो जितना फोर्स यहाँ लग रहा होगा उतना फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो यही जो हमारा फोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो कितना होगा, एफ साइन थीटा, या कितना होगा, आई ए साइन थीटा बाई सी, कितना होगा, आई ए साइन थीटा बाई सी होगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और ये क्या है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बर सरफेस है। ये क्या कर लिया, लाइट की रे को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, फोटॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, परफेक्टली क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया। अगर ये परफेक्टली क्या करे,
एब्जॉर्ब ना करे, रिफ्लेक्ट करे तब। इंसिडेंट भी हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत बड़ी बातें हैं। इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब इसमें दो प्रोसेस होते होंगे। अब उस दोनों प्रोसेस का जो सेंस होता होगा ना, बहुत अच्छी चीजें हैं। अच्छा, एक किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टर में नहीं, इंसिडेंट में होता होगा। अगला आपको क्वेश्चन करना है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपको करना ही करना है, समझ लीजिए। जब हम थीटा एंगल पे इंसिडेंट ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराएं, क्या कराएं? इंसिडेंट कराएं। बेटा अभी क्या है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है। किस टाइप का है? परफेक्टली रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये आपको क्वेश्चन करना है, ये आपका होमवर्क है और आप इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। ओके बाय। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए, एकदम अच्छे से देखिएगा। अब कल हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा पूरा इंट्रो लगा हुआ है, 7 लेक्चर में कंप्लीट होगा। मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट है इंट्रो ऑफ फोटॉन, जो कि आज हम लोग कर लिए हैं। कल चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर दी ब्रोगली, एक्स रे, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर नीट के क्वेश्चन और आईआईटी के क्वेश्चन करेंगे। नीट के क्वेश्चन हम लोग डीसी पांडे के भी कर सकते हैं, जो नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसे भी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग अच्छी मतलब जैसे एमटीजी वगैरह की चैंपियन के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं, एलन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, प्लस में एचसीबी की, डीसी पांडे की, जो भी अच्छे बुक हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे चैंपियन वगैरह से। और आईआईटी के लिए तो आप लोग जानते हैं, रेफनिक हेलिडे है, एचसीबी है, और तो एक जनरल है जो कि सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं इरोडो। उसके भी क्वेश्चन हम लोग कराएंगे मॉडर्न फिजिक्स के। इरोडो का क्वेश्चन कराने का सेंस आप लोग समझ सकते हैं, इरोडो क्या है। जो नीट के, जो आईआईटी के बहुत अच्छे बच्चे हैं वो लोग इरोडो के बारे में जानते हैं। इरोडो फिजिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन पे है, मतलब आप समझ लीजिए कि वो एडवांस के लिए बनी ही बनी है। तो हम लोग कल की टॉपिक हमारी यही सब है, ये शेड्यूल है, ठीक है। तो हम लोग कल फिर स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। आइए चलिए, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ।